हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? In our previous video we came to know that how we are going to do the journal entries. Okay, I'll put the link in the description box. And as you know कि journal हमारा first step होता है जिसमें हम सारी entries को record करते हैं. So it is very important कि हमको journal entries करनी आनी चाहिए. ठीक है? So in this video we will solve some questions. Okay, so our question is, give general entries for the following transactions in the books of Pratap Rai. So this is a book of Pratap Rai and there are few transactions and we have to make the entry. Okay, the first transaction is on March 1st. The first transaction is on March 1st. So we will put, first we will write the date, that is March 1st. Okay, now what is the entry? Started business with cash. So here the Pratap Rai started a business with cash. So what comes in is debit and what goes out is credit. बस इतना आपको याद रखना है. ठीक है, जब उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से तो क्या आ रहा है बिजनेस में, बिजनेस के हिसाब से हम एंट्री बना रहे हैं, प्रताप राय के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हैं. बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. व्हाट कम्स इन इज डेबिट. सो हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट, व्हाट कम्स इन इज डेबिट. सो ये हो जाएगा हमारा डेबिट with amount rupees 1 lakh, with amount rupees 1 lakh. तो ये जो हमारा कैश अकाउंट है ये हमारा कौन से कॉलम में चला जाएगा? अमाउंट डेबिट वाले में. सो हमारे ये 1 लाख अमाउंट चला गया डेबिट कॉलम में. व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट, और क्या जा रहा है? कैपिटल का अमाउंट जा रहा है. सो टू कैपिटल अकाउंट, to capital account, and the amount will be same, that is 1 lakh. and इसके बाद हमारा आता है एक नरेशन. मैंने आपको उसमें बताया था कि हम हर एक एंट्री के बाद एक नरेशन लिखते हैं जिसको हम अगर फ्यूचर में इसकी एंट्री देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया है. हमने इसमें क्या किया था? एक बिजनेस स्टार्ट किया था. ये ब्रैकेट में आएगा हमारा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. किससे स्टार्ट हुआ बिजनेस? कैश से. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड ब्रैकेट क्लोज. ओके, लेजर फोलियो हमारा खाली रहेगा क्योंकि अभी हमने लेजर अकाउंट नहीं बनाया है कि हम उसका पेज नंबर इसमें मेंशन करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री on March 2nd. The next entry will be on March 2nd. तो पहले हम लिख देंगे उसकी डेट. Okay. Now what is the transaction? Cash purchases amount rupees 48,000. कैश के थ्रू हमने परचेज किया है कितने का अमाउंट? 48,000 का. So what comes in, हमारे पास क्या आ रहा है? What comes in is debit. So क्या आ रहा है? परचेज. हमने कोई चीज खरीदी है तो परचेज अंदर आएगा और हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा. So here what will be the amount? 48,000. So purchases account, what comes in is debit. Okay. And what is the amount? 48,000. Next, what goes out is credit. क्या था आपका ट्रांजैक्शन? कैश परचेजेस. जब हमने कोई चीज खरीदी है तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. तो जो जाता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है. तो टू कैश अकाउंट. ओके, and what is the amount? 48,000. Okay, and what will be the narration? Goods purchases
ऑन कैश। नरेशन से हमें अब फ्यूचर में क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे थे, किसमें, कैश पे खरीदे थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेट इज March 3rd. The next is March 3rd. So first write down the date, that is March 3rd, and the transaction is goods sold to Vasudev. Goods sold to Vasudev and amount is rupees 10,000. Now हमने यहाँ पे पहले स्टार्ट किया था, परचेज किया, अब हम उसको सेल कर रहे हैं, किसको, वासुदेव को। सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, हमने वासुदेव को क्या किया है, गुड्स बेचे हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हमने कैश में बेचे हैं, ठीक है। सो व्हाट कम्स इन, अब ये किसके पास जा रहा है, जो हमने गुड्स बेचे किसके पास जा रहे हैं, वासुदेव के पास। तो यहाँ पे हमारा डेबिट हो जाएगा वासुदेव का अमाउंट, सॉरी वासुदेव का अकाउंट। ओके, सो वासुदेव अकाउंट डेबिट टू, और हमारे पास से क्या जा रहा है, सेल्स हो रही है, गुड्स जा रहे हैं, बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स टू सेल्स अकाउंट। ओके, एंड व्हाट इज द अमाउंट, 10,000। 10,000 दोनों आपके डेबिट और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, अमाउंट 10,000। ओके, एंड इसके बाद हर एंट्री के बाद क्या आनी है, नरेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, गुड्स बेचे हैं, किसको, वासुदेव को। सो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा गुड्स सोल्ड टू वासुदेव। ओके, लेजर अकाउंट अभी बना नहीं है, तो लेजर फोलियो हमारा अभी ब्लैंक रहेगा। ओके, वन मोर ट्रांजेक्शन which is on 10th of March, which is paid insurance premium। paid insurance premium हमने इसमें क्या किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। ओके, सो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो क्या है, एक एक्सपेंस है, क्या है, एक एक्सपेंस। और सारे एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और सारे प्रॉफिट्स और इनकम क्रेडिट होते हैं। सो ये हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और किस में हो रहा है, ये कैश में पेमेंट हो रहा है। तो हमारी तरफ से क्या जा रहा है, what goes out, cash, so cash will be credit, so to cash account, what will be the amount, the amount is of rupees 500, so 500 हमारा डेबिट में और 500 हमारा क्रेडिट। ओके, and what will be the narration, insurance premium paid, what will be the narration, insurance premium paid। Okay, so now let's move further and we'll solve some more entries. Okay, so the next is on March 11th. So first let's write the date. The next is on March 11th, and the transaction is Rahul sold goods to us. Rahul sold goods to us. So अब राहुल ने गुड्स हमको बेचे हैं, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो कैश में बेचे गए हैं, ठीक है। सो व्हाट कम्स इन, राहुल ने गुड्स बेचे हैं, तो हमने क्या किया है, उसको परचेज किया है। हमने क्या किया, उसे परचेज किया है राहुल से। सो व्हाट विल बी द डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्या अंदर आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं। सो परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, और किस से आ रहे हैं, राहुल से आ रहे हैं। तो राहुल की तरफ से क्या हो रहा है, वो जा रहा है। व्हाट गोज आउट, राहुल की तरफ से वो जा रहा है, राहुल के अकाउंट से। सो टू राहुल्स
Rahul account is a credit. And what is the amount? The amount is of rupees 2000. So 2000 will come in the debit column as well as in credit column. Okay. And after that, we have to write the narration as well after each and every transaction. So what will be the narration? Goods purchased from Rahul. Goods purchased from Rahul. Okay. Now the next transaction is received cash from Pritam. So अब हमें उससे क्या मिल रहा है? Cash मिल रहा है. We are receiving cash from Pritam. So it is on 13th of March. So first write the date. That is March 13. Okay. So what comes in? हमारे पास क्या आ रहा है? Cash आ रहा है. ठीक है. So cash account debit. Cash account debit. Okay. और किसके अकाउंट से आ रहा है? प्रीतम के अकाउंट से आ रहा है, तो उसके अकाउंट से जा रहा है. What goes out is credit. प्रीतम के अकाउंट से जा रहा है, so to Pritam account. And what was the amount? It was the amount of rupees 6000. So 6000. And what will be the narration? Simply हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है, कैश मिल रहा है. So cash received. Okay. So the last entry is paid. Now this one is little typical. Okay. अब ये सब हमारे क्या है? एक्सपेंसेस हैं. एंड एक्सपेंसेस आपको पता है क्या होते हैं? डेबिट होते हैं. सो वेजेस पे किए हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं और सैलरीज पे की हैं. ठीक है. एंड इट इज ऑन 31st ऑफ मार्च. इट इज ऑन 31st ऑफ March. So March 31st. Okay. Now see what we will do. We will make a combined account. आपको इसको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है. हमने ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस हैं और हमने इसको एक ही डेट पे पे भी करे हैं इन कैश. ओके. सो द फर्स्ट वन इज पेड वेजेस ऑफ रुपीज 400. एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं. सो फर्स्ट आएगा हमारा वेजेस account debit, which is of rupees 400. Okay. So 400 पहले डेबिट में हम लिख लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस. उसके बाद हमने क्या पे किया है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस. सो इसी में ही वो हमारा ऐड हो जाएगा क्योंकि वो भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है, तो वो भी हमारा डेबिट होगा. सो द नेक्स्ट इज advertisement expenses account debit, which is of rupees 600. Which is of rupees 600. Okay. And the last is salaries of rupees 1000. और सैलरीज कितनी हमने पे की है? 1000 की. So this is also a expense. So it will also goes to debit. So the next is salaries, salary account, and it is also will debit because it is also a expense, and it is of rupees 1000. Okay. So एक ट्रांजेक्शन हमारा हुआ जिसमें ये तीनों हमने पे किए हैं. All these three are expenses. So ये तीनों हमारे डेबिट होंगे और इनको हमने पे किया है कैश में. किसमें पे किया है? कैश में. So क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट. अब कितना हमने कैश पे किया है तीनों में? What we will do? We will just simply add all these three amounts which are in debit column. So 400 plus 600 is 1000 and 1000 plus 1000 is 2000. So credit में हमने कितना कैश पे किया है? टोटल इज 2000. Okay.
एंड व्हाट विल बी द नरेशन, यहाँ पे हमने क्या किया है, वेजेस भी पे किए, एडवर्टीजमेंट भी, सैलरीज भी, हमने क्या किया है, इन शॉर्ट हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं. सो द नरेशन विल कम एक्सपेंसेस paid and here we are done. Okay, so you just have to remember 2-3 things is कि अगर हमारी एक ही डेट में सारे एक्सपेंसेस हमारे पे हो रहे हैं तो उनको हम एक संग उसको समराइज करके उसका ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, उसकी एंट्री कर सकते हैं. एंड व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट. ओके, चाहे वो किसी के और के अकाउंट से हो रहा हो, हमें अपने बिजनेस के पर्पज से लिखना है. ठीक है, you have to write the narration after each and every transaction. हर ट्रांजेक्शन की एंट्री के बाद आपको यहाँ पे नरेशन लिखना होगा. ठीक है, जो डेबिट होता है उसके आगे डेबिट हम लिख देते हैं और हर क्रेडिट वाले अकाउंट से पहले आपका टू आएगा. ठीक है, एंड सबके आगे अकाउंट भी मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि ये परचेज अकाउंट का है, ये प्रीतम के अकाउंट का है. ठीक है, so here we are done with the general entries. And if you have any confusion, you can just write the comment. And if you like the video, give us a big thumbs up. Okay, bye bye. Take care.